बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट किस्म के बीफ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। आज चपली कबाब हम बिना अंडों के तैयार करेंगे। आज की इस रेसिपी में आप लोगों के साथ दो तरीके से चपली कबाब बनाना शेयर करूँगी और इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी और बहुत सारी आपके साथ यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 5 टेबल स्पून अनारदाने को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेंगे और हमाम दस्ते में डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। आप लोग चाहें तो अनारदाने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को हम एक साइड पर रखेंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे। प्याज को रफली चॉप करके एक चॉपर में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप किए हुए प्याज को आप चॉपर से निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इस प्याज को आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है। यहाँ आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती चलूँ कि आप लोगों ने जब भी कबाब तैयार करने हैं तो प्याज को आपने अच्छी तरह से निचोड़ के उसमें शामिल करना है, तभी आपके कबाब जो हैं वो परफेक्ट तैयार हो पाएंगे। अब हम एक चॉपर में 8 से 10 लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसे काट के शामिल करेंगे। 12 से 15 हरी वाली तीखी मिर्चें शामिल करेंगे। मैं जो मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा तीखी हैं। इन्हें चॉप कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए हम 1 केजी बीफ का कीमा लेंगे जिसमें 70 से 80% तक मीट और 20% तक फैट होना चाहिए। कीमे में चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। अनारदाने का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे इसमें और 3/4 कप इसमें मकई का आटा शामिल कर देंगे। अब जो हमने प्याज अच्छी तरह से निचोड़ के रखी थी वो शामिल करेंगे और 1.5 कप चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। आप लोग इस मिक्सचर में नमक और मिर्चों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। कीमे को आपने 8 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि कीमे को आप लोग जितना अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें बाइंडिंग पैदा होगी और कबाब आपके बिना टूटे तैयार होंगे। अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि कीमे के मिक्सचर का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे जिनका वज़न 350 ग्राम तक होना चाहिए। इसे आपने चॉप करके इसके बीज जो हैं वो रिमूव कर देने हैं और इसको आपने बहुत ही फाइन चॉप कर लेना है। इन बीजों को आप लोग वेस्ट मत किया करें, इन्हें आप लोग किसी सैलेड या सालन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना है टमाटरों को और फ्राई करने से 10 मिनट पहले आपने कीमे के मिक्सचर में इन्हें शामिल करना है। अगर आप लोग टमाटर को पहले शामिल कर देंगे तो टमाटर जो है वो मिक्सचर में पानी छोड़ देंगे और कबाब बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को सबसे पहले पानी की मदद से गीला करेंगे और मुनासिब मिकदार में कीमे का मिक्सचर लेंगे। इसे हाथों में दबा दबा के पहले यकजां करेंगे और फिर हथेली में रख के आपने इसे फ्लैट करना है। अब दोनों हाथों की मदद से आप इसे कबाब की शेप देंगे। हथेलियों में आपने इसे फ्लैट करना है। बस ख्याल रखिएगा कि कबाब तैयार करने से पहले कीमे के मिक्सचर का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब एक और तरीके से कबाब बनाना सीखते हैं। आपने पहले एक प्लास्टिक शीट ले लेनी है या पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं। ऑयल के साथ आपने उसको ग्रीस कर लेना है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कबाब का मिक्सचर लेंगे, हाथों में दबा दबा के यकजां करेंगे, फिर आपने इसे फ्लैट करना है इसके ऊपर रख कर और इस तरह से आप लोग कबाब्स को किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर 1 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कबाब तैयार करने का और इन्हें फ्रीज़ करने का। कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं। 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल को आपने पहले प्रीहीट कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। एक-एक करके आपने इसमें कबाब शामिल करते जाना है। कबाब जैसे ही आप लोग रखेंगे तो हाथ की मदद से आपने कबाब को फ्लैट ज़रूर करना है। कबाब्स को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है और कबाब्स का फ्राइंग टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट का है। 5 मिनट के बाद आपने कबाब को फ्लिप करना है और दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई कर लेना है। ख़याल रखिएगा कि कबाब को आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, कबाब को आपने जूसी तैयार करना है। आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, इस रेसिपी से आपके ईज़िली 10 से 12 कबाब तैयार होंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़ायकेदार चपली कबाब, जिन्हें हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार किया है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोग मिस ना कर सकें।
आप लोग इस रेसिपी में अंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बिना अंडों के भी आप लोग देख सकते हैं कि चपली कबाब बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि चपली कबाब हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। अब आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।